बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, जिंदगी के क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है, हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। वो अमेरिका, वो ट्रंप जो कह रहा था कि ईरान को सफायस्ती से आज रात मिटाने वाले हैं, एटम बम मार देंगे, ये कर देंगे। इमेजिन करें वक्त का धारा कैसे बदला है। और अमेरिका ने अब फैसला ये किया है कि वो ईरान को मुकम्मल तौर पर दोस्ती का तोहफा देने जा रहे हैं। वो ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ मिलकर इख्तलाफात खत्म करें, मुआशी मुराद ताउन पर बात करें, आओ मिलकर दोस्ती करें, आओ अमरीकियों को आने दो ईरान के अंदर, ईरानी अमरीका आए, हम लोग मिलकर चलें जैसे बाकी ममालिक के साथ हैं और इस सूरत हाल में इस लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल ये है कि हम अब डायरेक्टली बातचीत करेंगे, हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और को बीच में डालें। आज के बाद हम डायरेक्टली मुलाकातें करेंगे। और उससे भी बढ़कर जो सबसे अहम बात है, और ये जेडी वेंस ने, इमेजिन कीजिए कि ट्रंप ने अपने नायब को कहा, और ट्रंप ने कहा है कि हम चाहते हैं ईरान के साथ ये एक नया ईरान है, दोस्ती करें। और ये चाह क्या रहे हैं? चाह ये रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात करवाई जाए। किससे? दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात मुश्तबा खामनाई से। देखिए, ईरानी इतने तो पागल नहीं है, माना कि वो चुप करके रहते हैं, लेकिन पागल तो नहीं है ना कि पागल हैं वो दोस्ती कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे ताकि इनको मारा जाए। नहीं, वो अपने लिमिट में। देखिए, उन्होंने ये जो मकाम हासिल किया है, 2 हफ्ते पहले एटम बम मारने लगे थे ये लोग, अब 2 हफ्ते बाद कह रहे हैं कि हम दोस्ती करेंगे, इख्तलाफात खत्म करेंगे, आओ मिलकर चलें, गले मिले। आज के बाद किसी तीसरे मुल्क, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, किसी को बीच में नहीं डालेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। और मुलाकात कहाँ करनी है? उन्होंने कतर में करनी है। और इस सूरत हाल में पॉसिबिलिटी है कि मुलाकात डायरेक्ट हो जाए और आज के बाद राब्ते बहाल हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है, जो सबसे अहम बात है, कि जेडी वेंस ईरान का विजिट करे, यानी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। सवाल यहां पर यह पैदा होता है, ईरानी कौम, उनके डीएनए के अंदर, उनके डीएनए में इसराइल और अमेरिका से नफरत है, उनके डीएनए में है। वो नहीं भूले मिनाब के अंदर जो हुआ 168 गर्ल्स का। आपको पता है ना, ईरान के स्पीकर जो हैं वो तो अपने जहाजों पर वो लिख कर आते, वो भूले नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप उनको क्या कह रहा है, इसको भी तो समझना जरूरी है ना। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आओ मिलकर मामला तय करें, आओ मिलकर चलें, और अब हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। अब एक बात बताइए, इस जंग से पहले एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट थी जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की थी। उन्होंने कहा था कि आयतुल्लाह अली खामनाई रजीम से आम लोगों को नफरत हो सकती है, इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन अगर बाहर से अमेरिका और इसराइल हमला करेंगे तो वो एक हो जाएंगे। उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि उनके डीएनए में इनकी नफरत है। तो ये नहीं हो सकता, आप किसी गलत फहमी में ना रहे कि रजा पहलवी को लेकर आए, किसी और बंदे को बाहर से लाएं और अमेरिका ये नहीं होगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ईरान को ये बात पता है कि हमने लीडर को मरवाया, हमने कासिम सुलेमानी को मरवाया, 25 जर्नैल मरवाए, 20 से 25 साइंटिस्ट मरवाए। पिछले 20-25 सालों में 100 से ज्यादा साइंटिस्ट मारे गए। मुसाद यहाँ पर है, सारा कुछ है। हम ये हरकत नहीं करेंगे कि अमरीकी आ जाएं और वहां पर आकर सारे मामला रखे, फिर उनके एनजीओज, उनकी कंपनीज आए और वो बेस बदल कर, या वो ये सोचें कि आहिस्ता आहिस्ता हम इनके सिस्टम में घुसेंगे। जैसे गोरे आए थे हिंदुस्तान में, एकदम तो नहीं ना यलगार की थी, अंदर तक आए, घुसे, गद्दार खरीदे। अब वो ये समझते हैं रानी के हम ये पागल नहीं है कि ट्रैप हो जाए। हाँ, अगर ताल्लुकात रखने हैं तो बराबरी की सतह पर, लेकिन एक लेवल पर, उससे आगे ये काम नहीं होगा। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चीजें बिल्कुल ही एक अलग लेवल पर हैं, बिल्कुल एक अलग लेवल पर हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमेरिका के साथ इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें बड़े पैमाने पर अब ये इनकी, यानी वो कह रहे हैं कि यार छोड़ो सारी बातें, दोस्ती करो, गले मिलो। यानी वो चाह रहे हैं, देखिए ईरानियों को ये बात अच्छी तरह पता है। इस दफा उन्होंने क्या किया, 2 चीजें, यूरेनियम अपना किसी सूरत उन्होंने बाहर नहीं जाने, बचाया उसको, अमरीकी आए भी, लेने के लिए भी है, और दूसरा अपने लीडर को बचाया। लीडर को बचाने के लिए उन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया,
लीडर को बचाने के लिए तमाम तर जितनी कम्युनिकेशन सी खत्म कर दी। जो बंदा मिलने के लिए जाता था पट्टी बांधी होती थी, और एक भी मैसेज मोबाइल या डिवाइस पर नहीं है। ना उनकी लोकेशन का किसी को पता, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। सिर्फ एक पैगाम अगर लेट से अमेरिकी लेकर आई, क्यों अमेरिका तपा हुआ था इतना, उन्होंने एक पैगाम दिया, अमेरिका ने कहा अच्छा ये शराइत है। पता चल रहा है जी 5 दिन के बाद तो पैगाम आ रहा है। वो कहां से शहर के शहर अंदरूनी सुरंगे, अंदर के अंदर दरवाजे, और वहां से लेकर गए और फिर वो जाकर ही किया। तो वहां पर उनको एक बात समझ आ गई कि कोई भी डिवाइस लेकर जाएंगे ना, मोबाइल हो या वायरलेस हो या कोई भी हो, वो असल में इन्होंने इस दफा किया क्या है, लग ऐसे रहा है कि ये जो प्यूटिन की सिक्योरिटी होती है, प्यूटिन की सिक्योरिटी वाला जो फॉर्मूला है वो इन्होंने असल में अप्लाई किया है। कुछ ऐसी सूरत हाल हमें नजर आती है, कुछ इस तरह का कोई फार्मूला मिला जुला इन्होंने किया है। अब ये जो सूरत हाल है, ये तो आने वाले वक्त में चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन स्पेसिफिक अगर आप ये देखें, आपको एक बात अच्छी तरह समझ आएगी कि ईरान ने बचाया है। उन्होंने अब अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आपको पता है उन्होंने कहा है कि हमने इंटरनेशनल जो एजेंसी है जो आकर हमारे न्यूक्लियर मटेरियल इनकी इंस्पेक्शन करती है, उन्होंने डायरेक्टली कहा है, एक तो होता है ना कि मीम बन जाए, डायरेक्टली कहा है कि हमने इस दफा इनको इंस्पेक्शन भी नहीं करानी, ना ही जाकर अमेरिका इसराइल को हमारी खबरें दें। अजब में वो अपने साइंटिस्ट का बताते थे, ये उनको बाद में मरवा देते थे। तो इस दफा ईरान तो नहीं ये काम करने जा रहा। यस, कतर क्या कर रहा है, कतर ये चाह रहा है कि कोई रोल प्ले हो जाए, यानी ऐसा हो जाए कि ठीक है जेडी वंस अगर कह रहा है कि जी मैं, देखिए ईरानियों के दिल में नफरत बहुत ज्यादा है, और ईरान ने यह मकाम जो है वो बंदे मरवा कर हासिल किया है, अपने आप को यानी सरेंडर नहीं किया, लड़े हैं, जंग जीती है उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है। अब इस सूरत हाल में दोस्ती करना, गले मिलना, फलाना करना, जिनकी वो बात बिल्कुल ठीक कही थी ईरान ने। उन्होंने कहा, ट्रंप ने जब कहा था ना एटमी हमला, उन्होंने कहा वो मुल्क हमें सफा हस्ती से मिटाने की बात कर रहा है जो 200 साल पहले वजूद में है, 240 साल पहले। उन्होंने कहा 3000 साल पुरानी तारीख है ईरानियों की, 3000 साल से यहां पर मौजूद है, और वो 240 साल पहले आया मुल्क, हमें आकर गया था। तुम जैसे कई आए और कई गए, 3000 साल में कितनी दफा आए। उन्होंने कहा ईरानियों को खत्म करेंगे, ईरानी नहीं खत्म हुए, और तुम लोग तो 250 साल नहीं हुए अभी तक वजूद में है, हमारा तो 3000 साल पुरानी तारीख है। ये उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था 2 चीजें नहीं है हमारे ब्लड में या हमारे डीएनए में, सरेंडर नाम की ऑप्शन कोई नहीं है, और लड़ाई से पीछे हमने हटना नहीं। असल में ईरान के हवाले से मिसकॉन्सेप्शन कहां से क्रिएट हुई, सारी जिंदगी अमरीकी में हम जो आज तक खबरें पढ़ते रहे, हम जो आज तक तज्जिए देखते रहे, सुनते रहे, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, वो सारे वेस्टर्न मीडिया से थे, वो यूएस के थे, वो इजराइल के थे, और ये तमाम जगहों के थे। ईरान का मीडिया बहुत ज्यादा कमजोर है, इतना कमजोर है कि स्टिल आज तक उनका मीडिया, ये तो जंग में थोड़ा सा पता चला है ना उनके मीडिया का, वरना वो आज भी स्टिल बहुत कमजोर है। तो ईरान अपना मीडिया वाइब्रेट नहीं है, उनका कोई लेवल पर नहीं है, तो वो लोग ये कुछ खास काम करते नहीं थे। तो इस सारी की सारी सूरत हाल में उन्होंने देखा कि हमारा कोई मीडिया इतना ज्यादा अच्छा काम भी नहीं करता, तो उनके हवाले से खबरें थी, ये बड़े नालायक हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। ये ईरान ने असल में इसका फायदा उठाया, और शायद हो सकता है कि वो मिसकॉन्सेप्ट जो इन्होंने बनाया हुआ था कि जी वो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ईरान ने उसको यूज किया, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते करते अब आप देख लें किस लेवल पर वो आ गए हैं कि उन्होंने चीजों को टोटली रिवर्स कर दिया आज। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमें समझ आ गया है कि सिलसिला कहां तक जा सकता है। बहरहाल आप जो मर्जी समझे, ईरान ने इस गेम को क्रैक कर लिया, और उन्होंने अमरीकियों की चाल अमरीकियों पर उलट दी। अब यहां हो क्या रहा है, देखिए अमेरिका ईरान को कह रहा है कि तुम एग्रीकल्चर चीजें हमारे से लो। वो असल में चाह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में आए, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप हमारी कंपनीज आएंगी। ईरानियों का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो असल में ये नहीं समझते हम अमेरिका पर। देखिए आज अगर ईरान तेल बेच रहा है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में आसमान पर कीमत चलेगी, ईरान को क्या फर्क पड़ा, उन्होंने तेल की कीमत वही रखी। आपको पता है जो ममालिक तेल बेचते हैं उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अमरीकी डॉलर के हिसाब से कीमत रखी हुई है। अगर तेल महंगा होगा तो वो भी महंगा बेचेंगे, अगर सस्ता होगा तो वो सस्ता देंगे। ईरान कहता भाड़ में गया इंटरनेशनल रेट, जो मर्जी हो, मैंने एक ही रेट में तेल देना, इसीलिए वहां पर क्राइसिस है, पूरी दुनिया में क्राइसिस था सिवाय यहाँ के। तो इस तरह की जो सूरत हाल है
वो टोटली अलग है, टोटली बिल्कुल आप समझ लें सिनेरियो डिफरेंट है। सो हमें ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि ईरान आने वाले वक्त में बिल्कुल अलग मोड़ पर खड़ा होगा। और जब भी ऐसी कभी सूरत हाल पेश आएगी, जब कभी भी ऐसी सूरत हाल पेश आएगी, आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि ईरान कंप्रोमाइज करने वाली पोजीशन में नहीं।